दिल्ली दंगों के सरगनाओं को पनाह देना, खालिस्तानियों के साथ दोस्ती करना, द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाना और भी बहुत कुछ। ऐसे हैं हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। हनुमान जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदुओं की शोभा यात्रा के दौरान कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा की गई हिंसा का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि दिल्ली में शांति कायम करना केंद्र की जिम्मेदारी है। तो फिर केजरीवाल का क्या काम है? क्या उनका काम केवल दिल्ली में अशांति फैलाने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को फ्री बिजली पानी देने भर का है? इनको केजरीवाल दिल्ली में दामाद की तरह से बसाते हैं और फिर ये यमुनापुर और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में दंगे कर देश और दिल्ली के माहौल को खराब करते हैं। दिल्ली दंगे के आरोप में पकड़े गए अंसार के आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों के साथ कई तस्वीरें हैं। इसके पहले भी दिल्ली के शाहीन बाग में CAA NRC विरोधी आंदोलनों के दौरान भी उसकी भूमिका सामने आई थी। उस पर पहले से ही हमला करने के 2 मामले चल रहे हैं। जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में पैदा हुआ और पला बड़ा अंसार 4वीं कक्षा तक पढ़ा है और कबाड़ी का काम करता है। दिल्ली पुलिस ने इसे फरवरी 2009 में पहली बार चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया था और फिल्म को झूठी फिल्म कहकर कश्मीरी हिंदू नरसंहार को नकली बताया, जिसके चलते कई कश्मीरी हिंदुओं ने 30 मार्च को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। जबकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी और अपनी पार्टी की हिंदू साख का बखान किया है। उनके पिछले कई काम जैसे कश्मीरी हिंदुओं के लिए नौकरियों का विरोध, CAA का विरोध, राम मंदिर पर सवाल उठाना, हिंदू विरोधी को आश्रय देना, दिल्ली दंगों के सरगना ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह खान, खालिस्तानियों के साथ उनकी सांठगांठ, टुकड़े टुकड़े गिरोह का समर्थन, चांदनी चौक में पुराने हनुमान मंदिर को ध्वस्त करना केजरीवाल की हिंदू विरोधी मानसिकता को खुले तौर पर प्रदर्शित करती है। हाल ही में कश्मीरी पंडितों के शिक्षक संघ ने अरविंद केजरीवाल के इस झूठ का पर्दाफाश किया कि उनकी सरकार ने 233 कश्मीरी पंडितों को स्थायी नौकरियां दी, जो दशकों से दिल्ली में ठेके पर काम कर रहे थे। एसोसिएशन ने खुलासा किया कि कैसे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कश्मीरी हिंदू शिक्षकों के नियमितीकरण का विरोध करने के लिए वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी। 2020 में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने खुद को भगवान हनुमान का भक्त घोषित किया था। केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वह दिल्ली से बुजुर्गों को दर्शन के लिए अयोध्या ले जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने कुछ समय पहले कई मौकों पर राम मंदिर की आवश्यकता पर सवाल उठाया था। 2014 में उन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर बनाने की कोशिश करने के लिए हिंदुओं को ये कहते हुए शर्मिंदा किया था कि उनकी नानी या दादी ने कभी इसकी मंजूरी नहीं दी होगी, जब अयोध्या राम मंदिर एक दूर की वास्तविकता थी। केजरीवाल ने मजाक उड़ाया और बार बार कहा कि सरकार को इसके बजाय स्कूल और कॉलेज और अस्पताल बनाने चाहिए। सिर्फ दिल्ली के सीएम ही नहीं, उनके सहयोगियों ने भी बार बार राम मंदिर निर्माण का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने राजनीति में प्रासंगिकता हासिल करने के प्रयास में जून 2021 में भाजपा और अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा धन की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए एक गलत सूचना अभियान चलाया था। भगवान हनुमान का अपमान करते हुए जिनके वे एक भक्त होने का दावा करते हैं, केजरीवाल ने एक कार्टून साझा किया था जिसमें हिंदू भगवान को JNU में आग लगाने को एक व्याकुलता के रूप में दर्शाया गया है। यह उन्होंने JNU में वामपंथी छात्रों द्वारा जनवरी 2020 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर फॉर्म को लेकर ABVP के छात्रों पर हमला करने के बाद किया था। केजरीवाल, जिन्होंने हमेशा खुद को एक धर्मनिष्ठ हिंदू के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, 2020 के दिल्ली चुनावों से पहले एक और अजीब मुठभेड़ हुई जब उन्होंने हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता को गलत तरीके से उद्धृत किया। उन्होंने अपने वैचारिक विरोधियों भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गीता में लिखा है कि एक सच्चा हिंदू बहादुर होता है और कभी भी मैदान से भागता नहीं। भक्त हिंदू इस बात से अनजान था
कि भगवत गीता के 700 संस्कृत श्लोकों में कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 2019 के आम चुनावों से पहले केजरीवाल ने एक तस्वीर साझा की थी जिसमें एक व्यक्ति झाड़ू के साथ स्वास्तिक चिन्ह को मारता हुआ देखा जा सकता है, जो हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए पवित्र प्रतीक है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बार बार हिंदुओं का अपमान किया है। अगस्त 2020 में आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने सिक्किम में कंचनजंगा की तस्वीरें साझा की थीं, जिन्हें हिंदुओं और बौद्धों द्वारा पवित्र माना जाता है। उत्तराखंड में कामेट पीक और नंदा देवी पहाड़ियों, जहां नंदा देवी का एक पवित्र मंदिर है जो एक अवतार है हिंदू देवी मां दुर्गा का, इसने इन पवित्र चोटियों और दिल्ली के गाजीपुर में एक विशाल लैंडफिल के बीच समानता बताई। विवादित ट्वीट के साथ कैप्शन लिखा था, भारत के सबसे ऊंचे पहाड़। वाह केजरीवाल वाह, अगर इतने में भी हिंदू नहीं संभले और फिर से इनको जिता दिया तो वो दिन दूर नहीं जब ये दिल्ली को पाकिस्तान का हिस्सा बताने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अक्सर हिंदू विरोधी ट्वीट और टिप्पणियां की हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पार्टी के सदस्यों के इसी तरह के दुर्व्यवहार में शामिल होने पर कभी भी आपत्ति नहीं जताई। पिछले साल आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह कादियान के 2017 के हिंदू फोबिक ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। कादियान को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने चुनावी टिकट दिया था और उन्होंने दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में दिल्ली कैंट निर्वाचन क्षेत्र से अपनी सीट हासिल की थी। एक नीच हिंदू फोबिक ट्वीट में वीरेंद्र सिंह कादियान ने कहा, इसके अलावा दिल्ली के चांदनी चौक में 100 साल पुराने हनुमान मंदिर के विध्वंस को लेकर एक महत्वपूर्ण आरोप प्रत्यारोपण का खेल चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने 2 अन्य संरचनाओं को बचाया, लेकिन हनुमान मंदिर के मामले में ऐसा नहीं करने का फैसला किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह के विरोध या हिंसा को सामरिक समर्थन देने में हमेशा सबसे आगे रही है। ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह खान जैसे अपने वफादारों को कभी पीछे नहीं छोड़ा, जिन्होंने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 2020 में सीएए विरोध, जो अंततः फरवरी 2020 में हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों में परिणत हुआ, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित नरसंहार की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। आम आदमी पार्टी द्वारा फैलाया गया यह षड्यंत्र सिद्धांत हालांकि विफल हो गया जब दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि शाहीन बाग विरोध स्थल पर गोली चलाने वाला आम आदमी पार्टी का था, जो अरविंद केजरीवाल के बीच खतरनाक सांठगांठ को उजागर करता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को कपिल गुर्जर के मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें मिली थीं। इन तस्वीरों में कपिल गुर्जर को आतिशी और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ देखा जा सकता था। आप नेता ताहिर हुसैन ने न केवल दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि शाहीन बाग के विरोध को चलाने में भी उतना ही शामिल था, जो वास्तव में इस्लामिक वर्चस्ववादियों और नफरत फैलाने वाले सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों का केंद्र था। उन लोगों के खिलाफ जो नागरिकता कानून के बारे में अपने विश्व दृष्टि के अनुरूप नहीं थे। ताहिर हुसैन के पड़ोस में रहने वाले ड्राइवर ने खुलासा किया था कि दिल्ली दंगों से पहले आप नेता नियमित रूप से अपने घर में लोगों के समूह इकट्ठा करते थे, जिन्हें तब विरोध में भाग लेने के लिए शाहीन बाग स्थल पर भेजा जाता था। इससे पहले आप सुप्रीमो ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को बचाने और उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की थी। आप सरकार अपनी ओर से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, कट्टरपंथी इस्लामवादी उमर खालिद और अन्य पर देशद्रोह के मुकदमे में चलाने के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया में देरी करती रही। 2019 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के दिल्ली पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ घनिष्ठ संबंध, जिन्होंने पाकिस्तान के समर्थन से पंजाब को अलग करने की वकालत की है, पार्टी की भारत विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता का एक और सबूत है। विशेष रूप से आपके पूर्व नेता कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल
और आम आदमी पार्टी के खिलाफ विस्फोटक आरोप लगाए थे। विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल और आप पार्टी 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अलगाववादियों और आतंक से सहानुभूति रखने वालों के साथ मिल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि खालिस्तानी कारण से सहानुभूति रखने वाले लोग 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गए थे। ये वही खालिस्तानी तत्व थे जिन्होंने गणतंत्र दिवस 2021 पर राष्ट्रीय राजधानी पर धावा बोल दिया था और अंततः लाल किले के परिसर को तोड़ने में कामयाब रहे, जहां एक सिख ध्वज को फहराया गया था। घटनाएं भारतीय गणराज्य के कुछ सबसे काले क्षणों की याद दिलाती हैं और पुलिस कर्मियों पर हमले के दृश्य वास्तव में विचलित करने वाले थे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी के क्लीन स्वीप के बाद प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन एसएफजे ने अब पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि आप खालिस्तानी जंगमत संग्रह की अनुमति दें। एसएफजे द्वारा जारी एक पत्र में भारत विरोधी संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पुन्नून ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने पंजाब को जीतने खालिस्तानी वोटों और धन का विश्वासघात किया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दिल्ली के लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ फ्री की बिजली और दारू। शर्म आनी चाहिए, ऐसे देश के गद्दार को हमने दिल्ली का सीएम बना रखा है। अभी भी अगर आंखें न खुली हों तो फ्री 300 यूनिट का और दवा दारू का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।